600 अरब की ट्रेन या 10 मिलियन बच्चे स्कूल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मसूद अवान। नाज़रीन, मरियम नवाज क्या चाहती हैं? आज हम एक अहम सवाल और अहम बात आपके सामने रखेंगे कि क्या मरियम नवाज के तमाम तरक्याती मंसूबे वाकई अवामी फलाह के लिए हैं या ये सिर्फ सियासी नंबर्स बढ़ाने के लिए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में पंजाब की आबादी 127.7 मिलियन है, मगर बड़े तरक्याती मंसूबे सिर्फ लाहौर तक महदूद क्यों हैं? 40 दीगर अजला में सेहत, तालीम, पीने के साफ पानी के मसाइल पर तवज्जो कौन देगा? क्या 600 अरब रुपए की लागत से ज़ेरे ज़मीन ट्रेन का मंसूबा वाकई पंजाब के अवाम के लिए अवलीन ज़रूरत है? पंजाब में 70 मिलियन आबादी दही इलाकों में रहती है, मगर ज़्यादातर तरक्याती फंड्स शहरी मराकज़ ख़ास तौर पर लाहौर के लिए मुख्तस क्यों किए जाते हैं? पंजाब के 40 अजला बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, लेकिन वसाइल मेगा प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जा रहे हैं। क्या जनूबी पंजाब, सरगोदा, भावलपुर, डीजी खान, चकवाल, झंग, सादिकाबाद, राजनपुर और मियांवाली की आवाम को तरक्की का हक नहीं है? तालीम का बहरान भी एक संगीन मसला है। 10.96 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें से 4 मिलियन प्राइमरी सतह के तलबा हैं। 663 अरब रुपए का तालीमी बजट रखा गया है, लेकिन 90% तनख्वाहों और इंतजामी अखराजात पर चला जाता है, जबकि तरक्याती मंसूबों के लिए सिर्फ 10% बाकी रहता है। दही स्कूलों में बिजली, पानी, बुनियादी ढांचा और इंटरनेट जैसी सहूलतें मौजूद नहीं हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अगर लाहौर की ज़ेरे ज़मीन ट्रेन के बजाय ये रकम अवामी फलाह के मंसूबों पर खर्च की जाए तो इससे 3,529 प्राइमरी स्कूल, 600 जदीद कॉलेजेस, 150 यूनिवर्सिटीज़ और 150 बड़े हस्पताल तामीर हो सकते हैं। 162 अरब रुपए की लागत से बनने वाली ऑरेंज लाइन आज सालाना 14 अरब रुपए के खसारे में है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ज़ेरे ज़मीन ट्रेन भी इसी तरह खसारे का शिकार होगी? आईनी तौर पर सूबों पर लाजिम है कि वो मकामी हुकूमतों का निज़ाम बनाएं और इख्तियारात और वसाइल निचली सतह पर मुंतकिल करें। आर्टिकल 140A सूबों को पाबंद करता है कि वो मकामी हुकूमत का निज़ाम कायम करें और इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करें। आर्टिकल 32 रियासत को पाबंद करता है कि वो मकामी हुकूमतों को फरोग दें और कमजोर तबकात की नुमाइंदगी यकीनी बनाएं। आर्टिकल 139A के मुताबिक हर सूबा कानून के जरिए एक मकामी हुकूमत का निज़ाम कायम करेगा और मकामी हुकूमतों के मुंतखब नुमाइंदों को सियासी इंतजामात और माली जिम्मेदारियां और इख्तियारात मुंतकिल करेगा। पंजाब में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात बार बार मौखर किए जा रहे हैं। हुकूमत मरकजी कंट्रोल बरकरार रखने के लिए इख्तियारात की मुंतकिली से गुरेजा है। इसके नतीजे में अवामी शमूलियत कमज़ोर हुई और जमहूरी अमल मुतासिर हुआ है। सूबाई हुकूमतें माली और इंतज़ामी कंट्रोल खोने के खौफ से मकामी हुकूमतों को इख्तियार मुंतकिल करने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। अगर मकामी हुकूमतें बने तो तरक्याती मंसूबे ज़िलाई सतह पर बनेंगे और अवाम को बराह रास्त फैसलों में शामिल होने का मौका मिलेगा। शायद ये हुक्मरान तबके को कबूल नहीं है। आर्टिकल 140A और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 219 के तहत इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म होने के 120 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के पाबंद हैं। अप्रैल 2019 में तहरीक इंसाफ हुकूमत ने पंजाब के बल्दियाती इदारे खत्म कर दिए थे, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया और फिर वो 31 दिसंबर 2021 को अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि बल्दियाती इंतखाबात 3 साल पहले होने चाहिए थे, मगर अभी तक नहीं हुए। सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती कवानीन में बार बार तरमीम के इंतखाबात को मुअख्खर रखा है। हमने देखा कि हुकूमतें बदलती रही हैं, लेकिन मकामी हुकूमतों का क़याम आज भी गैर यकीनी है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी मिली, लेकिन वो ये इख्तियारात ज़िलाई सतह पर मुंतकिल करने के बजाय खुद रखना चाहते हैं। बात करें NFC अवार्ड्स की, तो NFC अवार्ड के जरिए मिलने वाले वसाइल में अवामी फलाह के बजाय मखसूस मंसूबों पर खर्च क्यों किए जा रहे हैं, ये इसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला। तालीम और सेहत की बेहतरी के लिए सिर्फ निगरानी के निज़ाम पर जोर देना काफ़ी नहीं है, तालीमी मयार को भी बेहतर बनाना होता है और अच्छे उस्तादा और जदीद सहूलियात भी फराहम करनी होती हैं स्कूल्स को, कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को। वसाइल को लाहौर के बजाय पूरे पंजाब में यकसा तकसीम करना चाहिए। दही इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। मकामी हुकूमतों को फाल बनाकर अवाम को तरक्याती फैसलों में शामिल करना होगा। क्या 10.96 मिलियन बच्चों को स्कूल भेजना और देहातों और दीगर अजला में सेहत की सहूलियात पहुँचाना अहम है, या
600 ارب روپے کی ٹرین اہم ہے، اس بات پر تو ابھی صرف اور صرف سوالات ہی ہیں. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں ضرور چھوڑیے گا، اور اس بات پر غور ضرور کیجیے گا کہ کیا وہ منصوبے جو لاہور میں شروع کیے گئے ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، یا دیہی علاقوں میں جو فیسلٹیز لوگوں کو نہیں ہیں وہ فیسلٹیز دینا زیادہ اہم ہے. انفولڈ پاکستان کے ساتھ میں ہوں مریم مسعود اوان. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.